नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुक्सा। तो आज का हमारा टॉपिक लगेगा लॉजिकल वेन डायग्राम। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 1, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति मुंबई और महाराष्ट्र के संबंध को प्रदर्शित करती है। देखिए दोस्तों, मुंबई है वो एक जिला है और महाराष्ट्र क्या है, एक राज्य है। मुंबई है वो है महाराष्ट्र का ही हिस्सा, लेकिन दोनों सेम नहीं है दोनों अलग अलग, क्योंकि ये राज्य है और मुंबई एक जिला है। चलिए देखते हैं इसकी आकृति कैसे बनेगी। ये हमारा महाराष्ट्र, ये हमारा महाराष्ट्र और ये मुंबई। महाराष्ट्र और ये मुंबई, क्योंकि दोस्तों ये एक राज्य है। मुंबई महाराष्ट्र का ही हिस्सा है, इसीलिए इसीलिए थोड़ा हिस्सा, पूरा का पूरा हिस्सा नहीं मुंबई, थोड़े हिस्से पर है महाराष्ट्र के मुंबई, इसीलिए हमने ये थोड़ा हिस्सा लिया है। ठीक है मित्रों, ये महाराष्ट्र का हिस्सा है मुंबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा आरेख विज्ञान, गणित और जैविकी के बीच संबंध को दर्शाता है? चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। विज्ञान, गणित और जैविकी को दर्शाता है। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम हमारे विज्ञान का, ये जैविकी, क्योंकि विज्ञान का ही हिस्सा है। जैविकी है विज्ञान में ही आता है और गणित भी विज्ञान में ही आता है। ठीक है मित्रों, ये हमारे विज्ञान और ये जैविकी और ये गणित। जैविकी और गणित दोनों विज्ञान के हिस्से हैं, विज्ञान के अंदर ही आते हैं, इसीलिए इसका ये डायग्राम इसका राइट है, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सूर्य, चंद्रमा और तारा के बीच संबंध का निरूपण करता है? सूर्य, चंद्रमा और तारा। क्या पूछा गया दोस्तों इसमें? सूर्य और चंद्रमा और तारा, ये क्वेश्चन हमारा, सूर्य, चंद्रमा और तारा। चलिए इसका डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा और तारा, ये हमारा रहेगा तारा और इस तारे के अंदर ही सूर्य आता है और चंद्रमा अलग होता है। देखिए दोस्तों, ये है चंद्रमा, ये चंद्रमा, ये तारा
और ये सूर्य। सूर्य है वो तारा के अंदर ही आता है, ठीक है, और चंद्रमा है वो अलग होता है, इसीलिए इसका डायग्राम अलग बनेगा, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, और सूर्य और तारा का आपस में संबंध है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति घोड़ों, तोतों और पक्षियों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती हैं? देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन है? घोड़ों और तोतों और पक्षियों, इनके बीच में संबंध पूछा गया है। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए देखिए, ये हमारे पक्षी और ये तोते, क्योंकि तोते पक्षी के अंदर ही आते हैं, और ये घोड़े हमारे अलग है। देखिए दोस्तों, ये तो है पक्षी, क्योंकि तोता है पक्षी होता है, और ये तोता, ठीक है दोस्तों, क्योंकि पक्षी के अंदर ही आता है तोता, तो सबसे पहला सर्कल तो बनेगा तोते का, फिर पक्षी का, और ये घोड़े का, ये घोड़े का, क्योंकि घोड़ा अलग होता है, इनका संबंध इनके बीच में नहीं है, इसीलिए ये अलग डायग्राम बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 5। दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति महिला शिक्षक के संबंध को प्रदर्शित करती है? क्या पूछा गया दोस्तों इसमें? महिला और शिक्षक। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। ये हुई महिला का डायग्राम और ये शिक्षक का डायग्राम। ये डायग्राम किसका है? महिला, और ये शिक्षक। ठीक है मित्रों, क्योंकि महिलाएं शिक्षिका होती हैं, इसीलिए ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विज्ञान, जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान मध्य संबंध को निम्नलिखित में से किस चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है? चलिए इसका आंसर दीजिए। इसमें पूछा गया है विज्ञान, जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान, इसका डायग्राम बनाना है। चलिए देखते हैं। ये डायग्राम रहेगा विज्ञान का, और फिर ये हमारे जीव विज्ञान का, और ये प्राणी विज्ञान का। ठीक है मित्रों, सबसे पहले तो हमारे विज्ञान, क्योंकि जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान दोनों विज्ञान के अंतर्गत आता है, ये तो सबको पता है। फिर है जीव विज्ञान, जो कि विज्ञान के अंतर्गत ही आती है, जीव विज्ञान। फिर प्राणी विज्ञान, जो कि
जीव विज्ञान के अंतर्गत आती है। कौन सी है? प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान ये जीव विज्ञान के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, ये इसका डायग्राम एकदम सही डायग्राम है, क्योंकि विज्ञान विज्ञान के अंदर ही आते हैं जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान का प्राणी विज्ञान का संबंध है दोनों का, क्योंकि जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है प्राणी विज्ञान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित आकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। जो व्यक्ति शिक्षित हैं और रोजगार में हैं किंतु स्थायी नहीं है, उन्हें दर्शाने वाले क्षेत्र ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें जो व्यक्ति शिक्षित हैं और रोजगार में हैं, शिक्षित भी हैं और रोजगार में भी हैं किंतु स्थायी नहीं है, उन्हें दर्शाने वाला क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों इसमें शिक्षित भी हैं और रोजगार भी हैं किंतु स्थायी नहीं है, उनका पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति शिक्षित हैं, शिक्षित कौन से हैं? एक थे डी, सबसे पहले शिक्षित है हमारे ए, बी और डी। ये घेरा है शिक्षित का, जिसमें ए, बी और डी, और रोजगार भी है। रोजगार में कौन कौन से हैं? सबसे पहले रोजगार में देखिए, ये घेरा है रोजगार का, ये सब बी, डी, सी, एफ और ए रोजगार में आते हैं। हमसे पूछा गया है कि रोजगार और शिक्षित है लेकिन स्थायी नहीं है, ये स्थायी का घेरा इसमें नहीं है, ये स्थायी इसमें नहीं है, लेकिन रोजगार और शिक्षित हैं। देखिए दोस्तों, एक तो हमारे हो गया बी और डी, जो कि शिक्षित भी हैं और रोजगार भी हैं, क्योंकि इसमें भी आता है इस डायग्राम में और इस डायग्राम में भी आता है। देखिए दोस्तों, ये लेकिन स्थायी नहीं, इसीलिए इसमें नहीं आना चाहिए। ये देखिए, इसमें एक तो है ये हमारा बी और एक है डी, जो रोजगार भी हैं और शिक्षित भी हैं, तो इसका आंसर होगा बी और डी। बी और डी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है मित्रों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र घोड़ों, स्तन प्राणियों और जानवरों के बीच संबंध दर्शाता है? घोड़ों और स्तन प्राणियों और जानवरों बीच में कौन सा जो संबंध दर्शाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले इतना तो हमको पता है कि स्तन प्राणियों और ये घोड़े दोनों है तो जानवर। चलिए ये जानवर, क्योंकि स्तन प्राणी और घोड़े दोनों जानवर की श्रेणी में आते हैं। फिर ये स्तन प्राणी, ये स्तन प्राणी, और लास्ट में ये घोड़ा, क्योंकि
घोड़ा स्तनपायी होता है। ये हमारा घोड़ा। ठीक है मित्रों, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति इस कथन का प्रतिनिधित्व करती हैं? सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं। जो हिंदी जानते हैं वे बंगला नहीं जानते हैं। बंगला जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें कहा गया है कि सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं। उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं। जो हिंदी जानते हैं वे बंगला जानते हैं। चलिए इसका डायग्राम। जो हिंदी जानते हैं वे बंगला भी जानते हैं, और सभी व्यक्ति अंग्रेजी सभी जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये सर्कल रहेगा बंगला का, और हिंदी जानते हैं, बंगला भी जानते हैं। और ये हिंदी, और सभी व्यक्ति अंग्रेजी को जानते हैं। अंग्रेजी ये रहेगा अंग्रेजी, क्यों? अंग्रेजी सभी जानते हैं। ये डायग्राम बनेगा दोस्तों। सबसे पहले तो बंगला, और ये हिंदी, ये हमारी हिंदी, और ये अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी सब जानते हैं। अंग्रेजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन। एक क्लब के सदस्यों में से कुछ महिला चिकित्सक हैं। निम्न आकृतियों में से कौन सी ऐसी हैं जो इस व्यक्ति को समर्थन नहीं करती? यहाँ एम सदस्य, एफ महिला, और डी चिकित्सक हैं। तो चलिए इसका आंसर दीजिए दोस्तों। सबसे पहले तो एम सदस्य, कुछ महिला चिकित्सक निम्न आकृतियों में कौन से जो, ठीक है देखिए दोस्तों, ए सदस्य, एफ महिला, डी चिकित्सक। ये डायग्राम बनेगा दोस्तों इसका। ये हमारे एम, एफ महिला, और ये डी चिकित्सक। क्योंकि देखिए दोस्तों सदस्य है, महिला सदस्य होती है, और महिला ही चिकित्सक भी होती हैं, इसीलिए ये डायग्राम इसका राइट डायग्राम है। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।